ओम साई राम। मैं आपको आज साई सुमिरन से भक्तों के अनुभव से एक भक्त का सच्चा अनुभव सुना रही हूँ। मेरी साईया मेरे अल्लाह। साईं बाबा ही मेरे अल्लाह है, मेरे मालिक हैं। मैं शबनम एक मुस्लिम परिवार से हूँ और ये फ़ख्र से कह सकती हूँ कि साईं बाबा ही मेरे सब कुछ है। जब मेरी बाबा से लगन लगी उस वक्त मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी। हमारा रिजल्ट निकलना था। मैं अपनी सहेलियों के साथ रिजल्ट लेने स्कूल गई। मैं और मेरी सब सहेलियां पास हो गई। इसी खुशी में हम लोधी रोड में जो बाबा का मंदिर है, लोधी गार्डन, चले गए। वहाँ खाया पिया। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैंने 5 रुपए किराए के लिए मैंने 5 रुपए किराए के बचाकर बाकी पैसे खर्च कर दिए। तभी हमने सोचा चलो लोधी रोड मंदिर चलते हैं। मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि कुछ चढ़ा नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी सहेलियां मुझे ज़बरदस्ती ले गई। सबने बाबा के लिए फूल लिए, मैंने नहीं लिए। उन दिनों मैं बहुत दुखी थी। मैंने बाबा से कहा सब तो फूल लाए हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी आंखों में आंसू लाई हूँ बाबा। मैंने बाबा से कहा कि अगर मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते तो अपने पास वापस बुला लो, मैं मरना चाहती हूँ। बाबा की मूरत देखकर मुझे कुछ हो गया। मैं रोने लगी और मैंने बाबा को मत्था टेक दिया, जबकि हमारे मजहब में मत्था नहीं टेकते हैं। पंडित ने एक बड़ी फूलों की माला मुझे पहनाई, एक नारियल दिया और बाबा की एक फ़ोटो घर में रख दी। उसी दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं उसी दिन से बाबा की हो गई। मुझे लगा जैसे बाबा ने मुझे अपना लिया। मैं एक लड़के की वजह से बहुत दुखी थी। उसके बाद वो मेरे दिलो दिमाग से दूर हो गया और मेरे मन में बाबा का दीप जल गया। मैंने घर में बाबा की ज्योति जलाई। मेरे सारे रिश्तेदार कहने लगे कि लड़की मुस्लिम है पर हिंदू हो गई है। मैं छोटी सी ज्योति जलाती जो सुबह काकड़ आरती तक जलती रहती। उस रात मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा शिरडी का समाधि मंदिर है। नीम का एक पेड़ है। बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्होंने सफ़ेद साफा व सफ़ेद कफनी पहनी हुई है। मैं वहाँ गई और मैंने कहा बाबा, मैं क्या किस्मत लेकर आई हूँ? मैं क्या किस्मत लेकर आई हूँ बाबा? ना मुझे माँ का प्यार मिला ना बाप का। बाबा, मुझे तो बस मौत चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तू तो बहुत भाग्यशाली है, फिर कभी मौत मत मांगना। मैं 7 जन्म से तेरे साथ हूँ, ये कभी मत भूलना। फिर बाबा ने मुझे मिठाई दी और कहा सबको बांट दो। मैं वो मिठाई सबको बांटती रही, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। बाबा ने कहा कि मैं तुझे इतना दूंगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये सच साबित हुआ। उस दिन के बाद मुझे बाबा से ऐसी लगन लगी जिसने मुझे दीवाना बना दिया। मेरे पति अफ्रीका में रहते हैं। उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए भेजे जो मैंने घर के सामान व सजावट पर खर्च कर दिए। सारे पैसे ख़त्म हो गए तो मुझे चिंता होने लगी। मैं बाबा के सामने बैठकर रोई और कहा कि बाबा, मुझे 50,000 रुपये कहीं से भी दिलवा दो। अगले दिन कोई आदमी आया और डीडीए हाउसिंग ग्रुप का फॉर्म दे गया। मैंने वो भर दिया और बाबा के सामने एक दिया जलाकर कुछ कलियां रख दी। मेरा एक फ्लैट निकल आया। मेरा एक सरिता विहार में एक फ्लैट निकल आया जिसे बेचकर मुझे 14 लाख रुपए मिले। मैंने तो बाबा से 50,000 रुपये मांगे थे, लेकिन मेरे दयालु बाबा ने मुझे 14 लाख रुपए दिए। बाबा ने मेरी हर मुराद पूरी की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बाबा ने मुझे पग पग पर एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ हैं। और बाबा, जैसे आपने इन पर कृपा की, ऐसे सब पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। बाबा कभी जाति पाति
में कभी भेदभाव नहीं करते थे। बाबा कभी किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। बाबा ने बस हमें यही एक श्रद्धा सबूरी और सबका मालिक एक का मूल मंत्र दिया है। बाबा सबका कल्याण करना, सब पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय साई राम। मेरा आपकी कृपा से बाबा सब काम हो रहा है। करते हैं साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ओम साई राम। जय साई राम। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाना।